Hello student, this is RS Gaur before you. Welcome back to my YouTube channel, English Guru RS Gaur. Today I am going to tell you a story of 12th class. The name of the story is The Last Lesson. It is from book Flamingo. ये स्टोरी है, इसको सेट किया गया फ्रेंको प्रूशियन वॉर चल रहा था उस टाइम का। इसका बैकग्राउंड है इस लेसन का। फ्रेंको मीन्स फ्रांस और प्रूशिया मीन्स जर्मनी। तो फ्रांस की उसमें हार हो रही थी और जर्मनी की जीत हो रही थी इस वॉर में। वर्ल्ड वार सेकंड की बात है। उस टाइम पर एक फ्रांस का लड़का था जिसका नाम फ्रेंच है, जो इसका एक मेन कैरेक्टर है। वो एल्सेस नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर स्कूल में पढ़ने जाया करता था। तो एक बार उसको होम टास्क मिला था, उसके टीचर एम हेमल ने दिया था। एम हेमल उसके टीचर हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज उसको पढ़ाते हैं। का पढ़ने में उतना मन नहीं लगता था और उसको जो होम टास्क मिला था वो लैंग्वेज में पार्टिसिपल्स का होम टास्क टीचर ने दिया था। तो उसने कोई प्रिपरेशन नहीं की, लेकिन वो सोच रहा था मैं स्कूल जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन घर वालों के डर के कारण से घर से बाहर तो निकलने का उसका मन था, लेकिन स्कूल जाने का मन नहीं था, क्योंकि स्कूल में उसको पनिशमेंट मिलता, उसका टीचर उसको पनिश करता। टीचर कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, इस कारण से वो सोच रहा था कि मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो घर से तो वो निकल गया, बट रास्ते में वो धीरे धीरे से जा रहा था। कभी जल्दी चलने लग जाता, कभी धीरे चलने लग जाता। तो एक कि कल से आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और मुझे रिप्लेस कर दिया जाएगा। फ्रेंच लैंग्वेज आपकी जो मदर टंग है उसको अब इस स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। ये आपकी फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, क्योंकि जर्मनी ने हमारे जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रांस के, एल्सस है, लॉरेन, उन पर कब्जा कर लिया है। मीन्स उनका उस पर कब्जा हो गया है। तो अब पॉसिबल नहीं होगा कि फ्रेंच लैंग्वेज आगे पढ़ाई जाए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्कूल अगर पढ़ने आने का मन करे तो आना, लेकिन अगर नहीं करे तो मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स के साथ वर्क करना। बट अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको आप हमेशा बनाए रखना, बिकॉज इट इज़ द की टू फ्रीडम, टू योर फ्रीडम। ये आपकी फ्रीडम की, स्वतंत्रता की एक चाबी है। इसलिए इस लैंग्वेज को मत भूलना। फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, सबसे अट्रैक्टिव लैंग्वेज है और सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इसलिए इसको अपने बीच में बनाए रखना। जब ऐसी वो बात कर रहे होते हैं तभी क्या है, वहां से जर्मनी की आर्मी निकलती है, ढोल ड्रम बजाते हुए, परेड करते हुए वहां से निकलती है। सभी लोग टेबल बेंच पर खड़े हो जाते हैं, विंडो से देखने लग जाते हैं। टीचर भी चेयर के ऊपर खड़ा हो जाता है। फ्रेंच जो फ्रेंच है उसने कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि टीचर इस प्रकार से बिहेव कर रहा है। आज टीचर काफी इम्प्रूव्ड, सुधरा हुआ लग रहा था। टीचर उसको जो टॉपिक था पार्टिसिपल, उसके बारे में वो पढ़ाता है, उस टॉपिक को क्लियर करता है। तो फ्रेंच बड़े ध्यान से उसको पढ़ता है, बड़ा ध्यान देता है। वो सोचता है कि जर्मनी का जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने आएगा जो टीचर होगा, पता नहीं किस प्रकार का टीचर होगा और लैंग्वेज कितनी डिफिकल्ट होगी, कैसे समझ पाएगी, इससे अच्छा मैं अपनी मदर टंग पढ़ लेता। उसको रियलाइजेशन होने लग गया, टीचर के प्रति अट्रैक्शन उसका बढ़ गया, अपनी लैंग्वेज के प्रति, फ्रेंच लैंग्वेज थी उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ गया। अब टीचर ने जब उसको पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसको पूरा समझ आ रहा था। सोच रहा था काश मैं पहले ऐसे पढ़ता, मैं अपने टीचर का रिस्पेक्ट करता, मतलब मेरी इंटरेस्ट इसमें मैं डेवलप करता, तो शायद मैं एक अच्छा स्टूडेंट होता। अब उसको रियलाइजेशन इसका हो रहा था, रिपेंटेंस इसका हो रहा था। तो जो आर्मी वहां से निकल रही थी परेड करते हुए, उससे और ये लोग क्या है, इमोशनल हो गए और काफी शॉक्ड हो गए। जर्मनी की आर्मी जो निकल रही थी उनको लगा 100% कि अब तो जर्मनी का कब्जा हो गया है, क्योंकि जर्मनी के लोग वहां से निकल रहे थे, शायद वहां के जो सोल्जर्स थे वो। उसके समझ में आ गया कि बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ क्यों लगी थी। फ्रेंच को समझ आ गया था बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ क्यों लगी थी। ये भी समझ आ गया कि टीचर आज ये जो ड्रेस, स्पेशल ड्रेस पहन के आया, वो क्यों पहन के आया, ये गांव के लोग क्यों आए हैं। ये भी सारी बातें उसको समझ में आ गई कि गांव के लोग पीछे क्लास में क्यों बैठे हुए हैं। वो गांव के लोग टीचर को रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे, ट्रिब्यूट शो करने के लिए आए थे, क्योंकि जो एमएमएल टीचर थे उन्होंने लगभग 40 ईयर्स तक वहां पर सर्विसेज दी थी उस स्कूल में।
लास्ट में टीचर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, काफ़ी भावुक हो जाता है। तो टीचर बोर्ड पर ज़्यादा गला चौक हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। तो बोर्ड पर वो लिख के चला जाता है, वाइवे ला फ्रांस, मीन्स फ्रांस अमर रहे, और फ्रांस को बाय बाय, फ्रेंच लैंग्वेज को बाय बाय, ऐसे कुछ बोल के चला जाता है। और इंडिकेशन कर देता है अपने हैंड से, अपने हाथ से इंडिकेशन कर देता है कि क्लास डिस्पर्स हो गया है, अब आप लोग जा सकते हैं। तो ये थी स्टोरी। और इसका लास्ट लेसन नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का उस दिन लास्ट लेसन था। नेक्स्ट डे से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी, क्योंकि जर्मनी का कब्जा हो गया था। फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सस एंड लॉरेन, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर उसका जर्मनी का कब्जा हो गया था। इसलिए इस लेसन का नाम द लास्ट लेसन रखा गया है। यह स्टोरी आपको समझ आई होगी। अगर आपको स्टोरी समझ आई है और आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करिए और वीडियो को आप वॉच करें। 12th क्लास के लिए लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर सेट होता है पेपर में, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स।